तो हाँ जी, आ गए हैं सब। So everybody is here. यार कोई तो बोलो। मैम आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? जी मैम आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। अब आ रही है आवाज? अच्छा, हाँ असल अब आ में रही है, मैं आपकी ये आवाज है। देख रही हूँ कि यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होनी है या कैसे रिकॉर्ड होना है, ये समझ नहीं आ रही मुझे। रिकॉर्डिंग पता पे नहीं लगाना मैम। पड़ेगा, रिकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी मैम, ऑप्शन होता है ऊपर। वही देख रही हूँ, वो मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप लोगों को नजर आ रहा है? जी मैम। अच्छा, लेकिन मुझे इधर रिकॉर्डिंग का ऑप्शन क्यों नहीं समझ आ रहा है। ये म्यूट है, ये स्टार्ट है, सिक्योरिटी, पार्टिसिपेंट्स 30 आ गए हैं और पॉश रोटेट है, ये रिमोट कर। अब हो रही है रिकॉर्डिंग मैम, हो स्टार्ट रही हो है, गई। हो गई है। जी जी। अच्छा, सही। अच्छा, ये जो है ये प्रेजेंटेशन है और एक मिनट। अच्छा, ये अभी रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। हाँ, क्लास चल रही है। मैंने भी अपने देखा है तो मुझे म्यूट करना है।
मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है और ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैम। चलो ठीक है। अच्छा, इन्हीं नोट्स को फॉलो करते हैं, फिर देख लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है इनको। जब तक ऑनलाइन क्लासें हो रही हैं इन्हीं को चलाना है। एक तरह से स्टार्ट से ही स्टार्ट ले लेते हैं क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल है। तो मैम अब आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है, समझ नहीं आ रही। पहले पहले ठीक आ रही थी। अच्छा, अब आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा चलो सही है। ये हम स्टार्ट से ही दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये इसी तरह ही मैंने जो है वो स्लाइड्स किसी से उधार मांगी, यही पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि मैं जो हूँ वो आउट ऑफ सिटी हूँ, तो इसीलिए अभी यही अवेलेबल है मेरे पास मटेरियल। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 है मैकेनिक्स का। पहले तो सारे ज़रा अटेंडेंस तो ना मैं देखूँ है कौन कौन, ये तो नहीं है कि सारे जूम ऑन करके तो सोने चले गए। ठहरो सभी हैं। ठहरो ज़रा, चलो जिसका मैं नाम बोल रही हूँ ज़रा बोलता जाए। मोहम्मद बिलाल, Yes, ma'am. गालिब जावेद, Yes, ma'am. सलमान, यस मैम। समरा, Yes, ma'am. अम्मारा। Yes, ma'am. अच्छा कर गए नाम ही दो। अच्छा अफजल, Yes, ma'am. ऐसे तो नहीं कह रहे लड़कियों की एक ही लड़की बोली जा रही है? No, ma'am. अच्छा ठीक है जी। बिस्मा जुल्फिकार, Yes, ma'am. आमना गफूर, Yes, ma'am. आकिब, हाँ हाँ। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आकिब, प्रेजेंट मैम। जिन जिनकी अटेंडेंस होती जा रही है ना वो लोग अपना म्यूट करते जाए माइक। तो करो ना। अच्छा, एक तो ऊपर नीचे सारे नाम हो जा रहे हैं, समझ ही कुछ नहीं आ रही। अच्छा जी, आमना गफूर का हो गया। मोहम्मद मिरवान, Yes, ma'am. वर्दा जफर। Yes, ma'am. ये 2131 MSc कौन है? नाम लिखो इधर अपना। कौन है ये? मैम ये रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर वाइज अटेंडेंस लगा ले। आई रोल थिंक नंबर। इकराम है। अच्छा 2120। ठहरो, फिर मैं पोर्टल पे लगाऊं अटेंडेंस। ठहरो यार, मैम बाकी टीचर्स तो अटेंडेंस नहीं लगा रहे। लेकिन अटेंडेंस तो लगनी है। हाँ, ये किसने रेज हैंड की है? मोहम्मद बिलाल ने की है। अच्छा चलो सारे इधर रेज हैंड कर दो, ऐसे कर लो, ये भी अच्छा ऑप्शन है। ताकि मुझे पता लग जाए। सारे अपने अपने बच्चों को सुला दो भाई। हाँ जी, अभी इतने ज्यादा हैंड रेज नहीं हुई। किसका नहीं हुआ? वर्दा जफर का भी नहीं हुआ, बरीरा रानी का भी नहीं हुआ, आमना इकबाल का भी नहीं हुआ, सलमान वारिस का भी नहीं हुआ। मैं तो कर रहा हूँ बार बार, पता नहीं।
अजीब है, समझ कुछ नहीं आ रहा। सारे अपना हैंड रेज कर लो, मैं बाद में देख लेती हूँ। यहाँ पे शुरू करते हैं। 23 पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड्स आ गया जी। अच्छा जी, मैकेनिक्स है जी। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच स्टडीज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैकेनिक्स क्या ऐसी ब्रांच है साइंस की जो किसको स्टडी करती है? स्टेट ऑफ रेस्ट को और मोशन को, whether the objects are moving or they are in the static position, and laws governing rest, equilibrium and motion. और ये जो है रेस्ट पोजीशन में हो या इक्विलिब्रियम में हो या मोशन में हो, तो उनसे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन सबको जो है अपने अपने माइक जो है वो कर लो यार, म्यूट कर लो। अच्छा, कल से जो है ना 11:50 पे सारे आ जाएं, ठीक है? तो 12 बजे डायरेक्ट शुरू करेंगे। अभी तो 15-20 मिनट ऐसे ज़ाया हो गए। ज़ाहिर आज फर्स्ट डे था तो इतना नहीं समझ आई चीज़ों की, तो कल से इंशाल्लाह प्रॉपर करेंगे। वीक में 3 डेज करेंगे और बस फिर इसी तरह ही चलेगा अब। मैम फर्स्ट 3 डेज या रेगुलरली या रैंडमली आप इन्फॉर्म किया करेंगे कौन से दिन क्लास होनी? अभी तो लेते हैं ना 3 दिन, इस हफ्ते के तो 3 दिन पूरे होना, फिर मैं यही कोशिश करूंगी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हो जाए। ओके मैम, ठीक हो गया? हाँ जी। वैसे जब इंशाल्लाह मैं वापस आ जाऊंगी मतलब अपनी घर, तो तब तो मैं रेगुलरली वही उसी को फॉलो किया करूंगी टाइम टेबल को, लेकिन सुबह 8 बजे नहीं, वो देख लिया करेंगे कि कितने बजे करना है, क्योंकि घर पे सिनेरियो और होता है। अच्छा 4 PM पर कर लेते। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। सिंस मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैसेस एंड सॉलिड्स, देयर आर कॉरस्पॉन्डिंग टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स टू डील विद देम। अब कह रहे जी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 3 फॉर्म्स में होते हैं, लिक्विड्स में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं और सॉलिड्स में भी होते हैं, ठीक है? 3 स्टेट्स ऑफ हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो मैकेनिक्स की जो टाइप है वो भी डिफरेंट है। नंबर फर्स्ट इज काइनेमैटिक्स, देन डायनामिक्स एंड देन स्टैटिक्स। अच्छा, काइनेमैटिक्स क्या है जी? काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरेशन ऑफ देयर masses एंड फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम। अब काइनेमैटिक्स क्या है? ऐसी ब्रांच है मैकेनिक्स की जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन को डिस्क्राइब करती है, लेकिन उनके जो मैसेज हैं और जो उन पे फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, जिनकी वजह से जो है वो मूव कर रही होती हैं, उनको वो कंसीडर नहीं करते, जस्ट deal with the motion of objects. Then this type is called kinematics. The second one is dynamics. Dynamics क्या है जी? Dynamics is the branch of mechanics concerned with the motion of objects under the action of force. अब ये नाम से ही पता लग रहा है, डायनामिक हम कहते हैं जो चीज मूव कर रही हो, ठीक है ना, जिसपे कोई फोर्स एक्ट कर रही हो। तो ऐसी ब्रांच मैकेनिक्स की जो कि ऑब्जेक्ट ऑफ मोशन के ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे रिलेट की गई है कि उन पे कैसी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं कि वो मूव करें। उसके बाद थर्ड ब्रांच है जी स्टैटिक्स। में क्या पता लगता है कि ऐसी ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है कंसर्न विद ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ऑब्जेक्ट्स जो हैं whether they are in the rest or in equilibrium. Equilibrium क्या है? एक static position, balanced, ठीक है, कि उन पे कैसी फोर्सेस है कि वो बैलेंस में है या रेस्ट में है, तो उसको हम डिफाइन करते हैं स्टैटिक्स। ये कौन पीछे कंटिन्यूअसली डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है? मैम सीआर का माइक ऑन है, म्यूट पे नहीं है।
यार अपने काइंडली माइक ऑफ कर ले। माइक म्यूट कर लो। सिर्फ एक बंदा जो अकेला बैठा हुआ है बेशक वो अभी करे, और जिससे मैं सवाल पूछूंगी उस टाइम पे वही कर ले बस। अनम्यूट, तब तक सारे म्यूट करें। ओके अच्छा जी, अब रिजिड बॉडी का जो है वो हम पोर्शन को डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने काम करना है, जो मैंने नोट्स बनवाए थे ना, कोई बंदा उनकी पिक्चर्स खींच के तो मुझे पीडीएफ फाइल तो जरा सेंड कर दे। जो क्लास में पढ़ाया था मैम आपने? हाँ ठीक क्या मैं कर रही हूँ? ठीक है, वो कर ठीक। देना। ठीक। मैं देखती हूँ शायद पड़ी भी हो मेरे पास, लेकिन आप लोग एक दफ़ा फिर भी किसी ने बना के पहले भेजे भी थे मुझे। अच्छा, पार्टिकल को डिस्कस करते हैं। पार्टिकल क्या है जी? एन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट ऑफ मैटर और infinitesimal part of matter having negligible dimension is called a particle. वैसे ये इतनी इजी वर्डिंग है, खुद भी समझ आ सकती है कि इतना स्मॉलेस्ट पार्ट मैटर का जो कि माइक्रोस्कोपिक कह लें आप, ठीक है, और उसकी नेग्लिजिबल डायमेंशन मींस कि उसका कोई एरिया वॉल्यूम कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर, तो उसको क्या कहते हैं? पार्टिकल कहते हैं। रिजिड बॉडी क्या है जी? अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स such that distance between any two particles remains same irrespective to the motion of the body or force acting upon. अच्छा जी, पार्टिकल्स की जो कलेक्शन है, ठीक है, उनमें आपस में दो पार्टिकल्स में जो डिस्टेंस है वो सेम रहे, चाहे वो बॉडी मूव करें या उन पे कोई फोर्स अप्लाई की जाए, ठीक है। तो ऐसी बॉडी को लेकिन उनकी जो पोजीशन है उसमें या जो शेप है उसमें कोई चेंज ना आए, ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटालिक बॉल्स, वुड स्टोन्स। अच्छा जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी इज एन आइडियलाइजेशन, मतलब हम इसको सिर्फ आइडियलाइज ही कर सकते हैं। जैसे आइडियलाइज करने का मतलब कि सिर्फ हम इसको सोच की हद तक महदूद रख सकते हैं। इन रियल लाइफ सर्कमस्टांसेस ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं वो कह लो कि सही तरह एग्जिस्ट नहीं करते, बस कहने वाली बातें हैं, सपोज वाला हिसाब है इसमें। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्टेड चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो, एक रिजिड बॉडी है, उसके पार्टिकल्स की पोजीशन चेंज हो, उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। वैसे भी डिस्प्लेसमेंट की हमने जो डेफिनेशन 9-10 में पढ़ी थी वो क्या था? द नोन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मेरा ख्याल यही थी वो, कि पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो उन्हें उसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? 12:30 पे ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो उसके बाद देखते हैं, बाकी हम कल प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अभी ये थोड़ी सी ये रोटेशनल तक बस डेफिनेशंस ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन क्या है? द मोशन इन विच ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी आर डिस्प्लेस्ड सच दैट द लाइन जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अच्छा जी, किसी भी रिजिड बॉडी का ऐसा मोशन, ठीक है, जिसमें क्या हो कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि साथ साथ जो है वो डिस्टेंस कवर हो रहा है, यानी कि स्ट्रेट वे रोटेट नहीं कर रहे, एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं जी? ट्रांसलेशनल मोशन। आगे रोटेशनल मोशन क्या कह रहे हैं? if during the motion particles of the rigid body moved in curved path or circular path or are displaced through some angle about an imaginary line called axis of rotation, then that motion is called rotational motion. अब during motion particles जो हैं वो curve paths में
मूव करें या जो है वो सर्कुलर पाथ में, ठीक है। और एक पर्टिकुलर एंगल के थ्रू, जैसे हम अर्थ की एग्जांपल अगर हम ले लें, तो अर्थ का जो मोशन है वो रोटेशनल मोशन है, कि वो मूव भी कर रही है और एक पर्टिकुलर एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन। अच्छा जी, आगे क्या है ये? आगे ये चेजल्स थ्योरम है। ये मैं एंड करूंगी तो एंड होगी या ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी? मैम ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। हो जाएगी, अच्छा, यानी कि भी टाइम है। चलो इतनी देर में देखती हूँ कितने लोग हैं, क्योंकि मैं प्रॉपर कल से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। ये क्या हुआ है, लोग क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट मैम, प्रेजेंट मैम, ये आवाज़ बहुत स्लो है। अच्छा जी, लेट मी सी हु हैव रेज्ड द हैंड्स। आप लोग अपने रोल नंबर के साथ जो है ना अपना नाम लाजमी लिखें। और ये कौन है? इन्होंने, आयशा मुजाहिद है इधर? आयशा मुजाहिद, जी मैम। अच्छा। और ये उस्मान, हाँ जी उस्मान है। नहीं है इधर? हम्म, है तो सही मैम, लेकिन माइक उसका ऑफ है। अब ऑन हुआ है माइक उसका। अच्छा, और ये 2120 कौन है? 2120 मैम इकराम। अच्छा, चलो। माइक ऑन कर दी है मैंने मैम। कौन बोला है ये? खालिद सीआर। अच्छा, चलो 34 पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी तक कितनी क्लासेस हुई हैं? मुझे 3 ग्रेबल सर मैम। हो गई। 3 हुई हैं बस? अच्छा, चलो। ऑटोमेटिकली एंड तो हुई नहीं, मैं तो इंतजार कर रही हूँ एंड हो जाए। मैम खुद ही करनी मैम पड़ती काफी है वैसे, आज के लिए बहुत पढ़ लिया है। पढ़ लिया ना बहुत? मैं भी यही सोच रही हूँ, बहुत पढ़ लिए। मैम सभी लेक्चर पहले इसी तरह गए हैं। अच्छा, पहले पहले ऐसे ही हुए लेक्चर? यस मैम। जी मैम। अच्छा, चलो ठीक है, फिर कल से प्रॉपर स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ेंगे। ओके मैम। चलो, अभी ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। एक तो यार इतना पहली दफा। यस मैम, रिकॉर्ड हो चुका है, आपने फिर रिकॉर्डिंग सेंड भी करनी है ग्रुप में। किसके ग्रुप में? हमारे किसी को मैकेनिक्स वाले क्यों? में। मैम टीचर रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं ना ग्रुप में, उसका लिंक भेज देते हैं, फिर हम वो दोबारा दोबारा सुन के तैयार करते हैं। मैम हमारे पास स्लाइड्स नहीं है ना, तो मैं आप लोगों को भेज देती हूँ। जी ओके आप लोगों मैम। को स्लाइड्स भेज देती हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं, मैं आप लोगों को भेजूंगी। वैसे मैम बाकी टीचर रिकॉर्डिंग सेंड करते हैं। अच्छा, फिर जो कल से रिकॉर्डिंग होगी वो मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आज तो बस ओके ऐसे मैम। ही। ठीक ओके है, मैम। हाँ। ओके मैम। चलो ठीक है मैम, ओके। चलो ठीक है, अब मैंने बस इधर से क्या कर देना है इसको? किधर चला गया? लीव कर दे इधर से मैम, मैम आप बंद कर दें लीव इसको। कर दे। अच्छा, ये एंड है, ऑल प्लस क्यू। ओके मैम। चलो ठीक है, निकलो सारे। मिल गया ओके आपको? मैम। ओके।
हम्म